हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के कीवर्ड्स को। सो आपके प्रीवियस 3 वीडियो में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया, उसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया और आज हम इसके कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप। मीन्स जो खुद से नहीं स्टैंड कर पाते, जिनका स्टेम क्या होता है, वीक होता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के प्लांट्स को आप क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। क्लियर। सेकेंड है आपका कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स क्या होता है? स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो आपका तना होता है पौधे का, वो क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम। मीन्स जो मिनरल्स है उन्हें ऊपर और वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। क्लियर। क्रीपर्स क्या होते हैं? सो प्लांट विद वीक स्टेम एंड दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ऐसे पौधे जिनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो नहीं स्टैंड कर पाते हैं। सो वो स्प्रेड ऑन द ग्राउंड पर ही क्या होते हैं? स्प्रेड कर जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स क्या होंगे? क्रीपर्स होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ, फाइब्रस रूट क्या होती हैं? फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती है, तो नो मेन रूट एंड ऑल द रूट्स सीम सिमिलर। सभी रूट्स एक ही जैसी दिखती हैं एंड आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इस तरह की रूट्स को आप क्या बोलोगे? फाइब्रस रूट। नेक्स्ट है आपका हर्ब्स क्या होते हैं? सो प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ऐसे पौधे जिनका स्टेम क्या होता है? एकदम ग्रीन होता है और टेंडर, वो इजीली मुड़ जाते हैं। तो इस टाइप के पौधे किस कैटेगरी में आएंगे? आपके हर्ब्स में। ठीक है। लैमिना क्या है आपका? ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो आप? लैमिना। क्लियर। लेटरल रूट क्या होती है? स्मॉलर रूट आर कमिंग आउट फ्रॉम द मेन रूट। मीन्स स्मॉलर रूट कमिंग आउट फ्रॉम द मेन रूट। जो मेन रूट होती है उससे जो साइड में छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टैप रूट में ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें लेटरल रूट्स काफ़ी सारी होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मिड रिप क्या होता है? थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। लीफ के एकदम बीच में जो वेन्स निकली होती है, सेंटर में जो वेन होती है, उसे आप क्या बोलते हो? मिड रिब। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका ओव्यूल क्या होते हैं? स्मॉलर बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। मीन्स जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल जो होता है उसके अंदर क्या होती है? वो 3 पार्ट से फॉर्म होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ओवरी में जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे? ओव्यूल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है नंबर 10, पैरेलल वेनेशन क्या होता है? लीफ में आपको 2 टाइप्स के वेनेशन देखने को मिलते हैं। वन वेनेशन इज रेटिकुलेट, जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, एंड अदर वन इज पैरेलल। मीन्स जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं। तो वेन्स आर पैरेलल टू अनदर इन लीफ वेनेशन। पेटल्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फूल का एक भाग होता है जो कलरफुल होता है उसे आप क्या बोलते हो? पेटल्स। क्लियर। पेटियोल क्या होता है? पार्ट्स ऑफ अ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। जो पत्ती होती है वो स्टेम से जिस भाग से अटैच होती है उसे आप क्या बोलोगे? पेटियोल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस। मतलब कि पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो खाना प्रिपेयर करती हैं किस किस की प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में वो क्या करती हैं? फूड फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नॉन 14th है आपका पिस्टिल क्या होता है? तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फूल होता है उसका सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हैं? पिस्टिल। एंड पिस्टिल जो है ना, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाई 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका 15th है रेटिकुलेट वेनेशंस। अभी मैंने पैरेलल वेनेशन बताया। लीव्स में 2 टाइप्स के वेनेशन देखने को मिलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशंस क्या होता है? तो नेट लाइक लीफ वेनेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। मिडरिब के दोनों साइड क्या नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसे आप क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। नाउ 16th है आपका सेपल्स क्या होते हैं? तो बर्ड कवर्ड बाई स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स। मीन्स जो बर्ड कवर्ड बाई स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बर्ड होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सेपल्स। इट इज़ अ ग्रीन कलर। क्लियर। श्रब्स क्या होते हैं? प्लांट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक आपका हर्ब्स में मैंने अभी पढ़ाया। फिर आपका है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? तो प्लांट विद ब्रांचिंग आउट नियर द बेस एंड स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जिसका तना हार्ड तो होता है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, और जो ब्रांचिंग होती हैं वो बेस से ही थोड़ा सा पास से ही निकली होती हैं। तो
दीज आर कॉल्ड, इस तरह के पौधों को आप क्या बोलेंगे, श्रब्स की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर। ना 18 है आपका स्टैमेन क्या होते हैं। तो स्टैमेन जो है ना मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फूल का जो मेल पार्ट होता है उसमें 2 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अनदर इज मेल रिप्रोडक्टिव। तो स्टैमेन किस कैटेगरी में आता है, मेल पार्ट। तो फूल का जो मेल पार्ट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, स्टैमेन। क्लियर। टैप रूट क्या होती है, 2 टाइप्स की रूट आपको एक्सप्लेन की गई हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। सो टैप रूट में क्या होती है, मेन रूट होती है और साइड से कई सारे लेटरल रूट निकले होते हैं। क्लियर। ट्रांसपेरेशन क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो फूड फॉर्मेशन करती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, देन उसी तरह से वो वाटर का लॉस भी करती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, उनमें कंटिन्यू वाटर क्या होता है, लॉस होता रहता है। किस प्रोसेस के थ्रू, तो ट्रांसपेरेशन प्रोसेस। वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में, लगातार पानी से पत्तियों से क्या लॉस होता है, किसका लॉस होता है, वाटर का। तो जब इस तरह की प्रोसेस अगर पौधों में चलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्रीज क्या है। तो प्लांट दैट आर वेरी टॉल, जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, जिनका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है, थिक होता है, ब्राउन, जिसको आप ट्रंक बोलते हैं। क्लियर। स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो उसमें ब्रांचेस निकली होती हैं वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर, मतलब अपर पार्ट एंड मच अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से काफ़ी ऊपर निकली होती हैं ब्रांचेस, किसमें, ट्रीज में। क्लियर ना। लास्ट है आपका 22 वेन्स क्या होते हैं। तो लाइन्स ऑफ लीफ, जो पत्तियों पे जो लाइन्स बनी होती हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे, वेन्स। क्लियर। तो आज आपके कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।